आज हम बात करने वाले हैं दरोगा की ट्रेनिंग के बारे में। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग में क्या क्या करना होता है, ट्रेनिंग की दिनचर्या क्या होती है, ट्रेनिंग एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है, हर छोटी से बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो बात करते हैं प्रक्रिया की। इसमें एलिमेंट्री ट्रेनिंग 12 माह, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग 12 माह, एक वर्ष की होती है। एलिमेंट्री ट्रेनिंग के दौरान आपको सभी इवेंट जैसे रनिंग, फायर, लॉ आदि को सिखाया जाता है। उसके बाद आपको किसी भी थाने के अंडर 1 साल के लिए पोस्टेड कर दिया जाता है प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के लिए, जहां आप 1 वर्ष तक अपने सीनियर के अंडर जॉब करते हैं तथा प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या क्या होता है वो आपको बताने वाला हूं। जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व फॉर्म भरवाया जाता है। प्रशिक्षण के प्रारंभ में 0 वीक रहता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कैंप के माहौल से परिचित कराया जाएगा। यह 3 दिन का होता है। आवास बैरक टाइप का होता है। एक बैरक में टोली वाइज 25 या 30 जवान रहते हैं। ये जो फ़ोटो में बैरक दिखाया गया, ऐसे ही सीनियरिटी से 4 पाइयाँ लगी रहती हैं। उसके बाद भोजन व्यवस्था की बात करते हैं। यह एकदम बढ़िया होती है, क्योंकि हम लोगों में एक कैंडिडेट को मैस कमांडर नियुक्त किया जाता है, जो खाने की व्यवस्था देखता है। महीने का जो खर्चा आता है वो आप लोगों को ही देना होता है, और खाने में कोई शिकायत होती है तो मैस कमांडर को ही बताया जाता है। उसके बाद विशेष सेवाओं के लिए कटौती। विशेष सेवाओं में यदि आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से ख़रीदा जाता है, और वो जवानों में आपस में बांट दिया जाता है, जिस पे एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लिया जाता। और भी कोई आइटम आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आता है दिवसीय अधिकारी। यहाँ एक दिन का दिवसीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो मतलब आपके प्रशिक्षकों में से ही एक होता है, जो भोजन की व्यवस्था चेक करता है, सभी ट्रेनिंग वालों को इकट्ठा करता है, अनुशासन की व्यवस्था बनाता है, तत्काल चिकित्सा व्यवस्था उत्पन्न कराता है, समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को भी देखता है। उसके बाद आता है पुस्तकालय एवं वाचनालय। यहाँ आपको एक लाइब्रेरी होती है, जहाँ आपको पढ़ने के लिए बुक्स भी ले सकते हैं, और आप मतलब बैठ के अपनी मीटिंग वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। और भी कोई पॉइंट हैं तो पुस्तकालय से जिस टॉपिक पे आप चर्चा करना चाहते हो उस टॉपिक पे बुक उठा सकते हैं और रीड कर सकते हैं। उसके बाद मासिक सम्मेलन, इससे महीने के अंत में किया जाता है, जिसमें सैनिक सभा या देसी भाषा में से मीटिंग बोलते हैं। आपकी कोई समस्या है, सुझाव भी दे सकते हैं, जो मासिक सम्मेलन में होता है। ट्रेनिंग सेंटर का उच्च अधिकारी उस मासिक सम्मेलन की मीटिंग लेता है। परिधान में मौसम के हिसाब से आपकी ड्रेस सेलेक्ट की जाती है, तथा ड्रिल प्रशिक्षण में सूती खाकी वर्दी पहनते हैं। सभी को ट्रेनिंग के दौरान एक जैसी ड्रेस दी जाती है। उसके बाद खेलकूद, यह गेम की व्यवस्था भी रहती है, जहां आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, तैराकी इत्यादि आदि गेमों को खेल सकते हैं और कई गेमों को सीख सकते हैं। तो जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होते हैं वो गेम वगैरह भी सीखते रहते हैं। उसके बाद आता है आपका अवकाश। पूरे प्रशिक्षण के दौरान आप 10 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर घर आ सकते हैं, जिसे CL बोलते हैं। उसके लिए आपको छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा, तभी आपको छुट्टी मिलेगी। प्रशिक्षण काल के दौरान आप 45 दिन से ज़्यादा लीव पर रहते हैं तो आपकी ट्रेनिंग 3 माह बढ़ा दी जाएगी। इसका लॉस ये रहता है कि आप अपने बैच में ही पिछड़ जाते हैं तथा आपका प्रमोशन लेट होता है। तो छुट्टियों में लेट ना हो और समय से ट्रेनिंग पूरी करें, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं जिसे आप रीड कर सकते हैं, जो कि लगातार पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं हम
महिला प्रशिक्षण द्वारा गर्भधारण करना। आपको एक घोषणा पत्र देना होता है ट्रेनिंग के दौरान कि कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसे प्रशिक्षण से वापस कर दिया जाएगा और अगला बैच जो कि प्रशिक्षण के लिए आएगा तो आपको शामिल किया जाएगा। इसमें यदि आप पहले भी मतलब प्रसव किया है तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट देना होता है जो कि मेडिकल ऑफिसर द्वारा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो मेडिकल ऑफिसर उसे बनाएगा और आपको प्रोवाइड कराएगा, जो कि आपको जमा करना होता है। और जो महिला मतलब कोर्स के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इन्हें वहाँ रोक दिया जाता है तथा नेक्स्ट बैच के साथ ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। जो भी अगला बैच चलेगा उसमें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रमदान व वृक्षारोपण। आपको हर रविवार को श्रमदान होगा, जैसे ग्राउंड की साफ़ सफाई, घास, लाइन एरिया वगैरह सभी की साफ़ सफाई करनी होती है तथा कभी कभी वृक्षारोपण का भी कार्य होता है। इसमें पौधे लगाना, पानी डालना इत्यादि सप्ताह में 2 दिन श्रमदान होता है, रविवार और बृहस्पतिवार। इसी में आप लोगों को पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं जो कि आउटडोर और इंडोर क्लासेज में आउटडोर और इंडोर क्लासेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक ऐसा कैंडिडेट जिसे इंडोर और आउटडोर मिला के दोनों में टॉपर रहता है उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। एक तलवार दी जाती है, उसे क्रच बोलते हैं। यह सम्मान के रूप में दी जाती है और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जो कि आपको डिस्प्ले पे सब कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करें। प्रशिक्षण के कार्यक्रम की कालांश की गणना। प्रशिक्षण की अवधि 365 दिन 12 माह। इसमें रविवार 88 दिन छुट्टी, 0 भी 3 दिन का होता है जिसमें कैंप एरिया से अवगत कराया जाता है। उसके बाद POP बोलते हैं, परीक्षा व दीक्षांत परेड के अभ्यास की अवधि 37 दिन। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन 237 दिन। उसके बाद कालांश 12 कालांश होते हैं, 6 आउटडोर और 6 इंडोर। कुल कालांश 2884 होते हैं। प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होता है। कालांश को देसी भाषा में पीरियड बोलते हैं। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। इंडोर क्लास के 1410 कालांश होते हैं। संवेदीकरण मॉड्यूल 213 कालांश होते हैं और बाह्य कक्षीय आउटडोर क्लास के 1221 कालांश होते हैं, जिसे कालांश को पीरियड बोलते हैं। कुल 900 नंबर का आउटडोर होता है और 1500 नंबर का इंडोर होता है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल टाइप होता है। कुल मिलाकर 2500 नंबर का एग्ज़ाम का टोटल रहता है। इसको क्वालिफाई करना होता है। इसमें 12 पेपर होते हैं आपके लिए, जो कि यहाँ डिस्प्ले पर शो कराया गया है, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मार्क किया गया है 2500 का टोटल होता है। अब चलते हैं पेपर के बारे में। 12 पेपर होते हैं। पहला पेपर आधुनिक भारत में पुलिस संगठन व उसके कार्य। दूसरा IPC का। तीसरा CRPC का। चौथा एविडेंस साक्ष्य अधिनियम। पाँचवा स्थानीय व विशेषाधिकार एक्ट। छठवां पुलिस रेगुलेशन। सातवां सामान्य जघन्य व विशेष अपराधों की विवेचना। आठवां अपराध शास्त्र, पुलिस मनोवृत्ति एवं नेतृत्व कौशल। नौवां विधि विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र। 10वां थाना प्रबंधन, अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था।
11वां कंप्यूटर साइंस व साइबर क्राइम। 12वां पुलिस की छवि, व्यवहार एवं संवाद कौशल से रिलेटेड पेपर होते हैं जो कि डिस्प्ले पे दिखाया गया है। सारे पेपर 125 अंक के होते हैं जिनका टोटल 1500 होता है, जिसे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 600 नंबर के होते हैं, बाकी 900 नंबर फाइनली एग्ज़ाम में होते हैं। फिर आउटडोर होता है, आउटडोर में भी 12 पेपर होते हैं। फर्स्ट पीईटी, सेकंड ड्रिल, थर्ड शस्त्र प्रशिक्षण, चौथा फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिस, मैप रीडिंग, रूट मार्च, जंगल ट्रेनिंग, 5वां यूएससी, 6वां योगा, 7वां ड्राइविंग, 8वां तैराकी, 9वां घुड़सवारी, 10वां बाधा दौड़, 11वां विस्फोटक ज्ञान, 11वां विस्फोटक ज्ञान, 12वां वनमैन ड्रिल। ये सिर्फ एक बार फाइनल में होता है। इस तरह आपका 2500 नंबर का एग्ज़ाम होता है जो कि डिस्प्ले पर दिखाया गया है। इसके बाद संवेदीकरण मॉड्यूल होता है, इसमें आपको भ्रमण कराया जाता है, पुलिस महानिदेशक कार्यालय ले जाया जाता है, मुख्यालय यूपी 100 का भ्रमण, मुख्यालय 1090 का भ्रमण, एसटीएफ का भ्रमण, एटीएस का भ्रमण, एसटीआरएफ का भ्रमण, भ्रष्टाचार संगठन निवारण। इसके अलावा कई अन्य कार्यालयों का भी भ्रमण कराया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। परीक्षण संक्षेप। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। हर एक पेपर 50% लेकर आना ही होता है, मतलब 50% नंबर लाओगे तभी आप पास होगे। और 100 नंबर का साक्षात्कार होता है। खेल, जिसमें नेतृत्व क्षमता 10 अंक, खेलकूद 10 अंक, सांस्कृतिक रुचि 10 अंक, कक्षा मॉनिटर 10 अंक, टोली कमांड 10 अंक। बाकी कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि काटे जाते हैं। विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, अवकाश, अधिक अवकाश, सिकरेस्ट, अस्पताल दाखिल में 1/2 अंक प्रतिदिन के हिसाब से -20 अंक काटे जाते हैं। गंभीर अनुशासन -20 अंक, प्रत्येक आदेश कक्षा में दंड -5 अंक और प्रत्येक डिफ़ाल्टर चेतावनी -2 अंक। कुछ ऐसे निर्देश हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। ट्रेनिंग दिनचर्या के बारे में बात करेंगे हम यहाँ, जैसे कि अभी मैंने बोला था, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। सामान्य निर्देश की बात करेंगे, जिसमें सारे सामान्य निर्देश डिस्प्ले पर शो कराए गए हैं पॉइंट वाइज, जिन्हें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन 1 से लेकर 23 तक हैं, और भी हो सकते हैं, उन्हें 27 तक हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रेनिंग दिनचर्या की। 4 बजे उठना होता है, 6 बजे पालन होता है, 3 क्लासें होती हैं 40-40 मिनट की। उसके बाद ग्राउंड से वापस आते हैं, फिर दोबारा 10 बजे क्लास में जाना होता है। तो सारे काम भाग के करने होते हैं। तो ट्रेनिंग में समय का बहुत बड़ा महत्व है। शाम को 4 बजे फिर क्लास के लिए पहुंचना होता है, जो कि 6 से 6:30 बजे के बीच में शाम को क्लास ऑफ होती है। और खाना वगैरह खा के 9 बजे तक फ्री होते हैं। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करने ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,